हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। मेरा नाम है हरिओम सिंह और आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब लोग, क्या सब खाए हो बताइए कमेंट बॉक्स में। लेकिन मैं क्या खाया आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का, चैप्टर नंबर 11 लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर। आपको क्लास 6 में पढ़ना है, क्लास 7th में भी पढ़ना है और क्लास 8th में भी पढ़ना है, और सुनोगे क्लास 10th में भी पढ़ना है, और सुनोगे क्लास 12th में भी पढ़ना है। इसलिए अभी से पढ़ लो ताकि बाद में काम दे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको मजा भी आएगा इस चैप्टर में। आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके सारा डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। लाइट क्या होता है, आपको हम ये बताएंगे कि शैडो क्या होता है, शैडो बनता कैसे है। इस चैप्टर में हम आपको ये बताएंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बहुत सारा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन से चैप्टर को। आपको कॉपी में हेडिंग डालना है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। डाल लिए हेडिंग कॉपी में, 10 रुपया वाला सारा कॉपी में। नहीं, मुझे तो लगता है तुम लोग 10 वाले में ही लिखते होगे। टीचर का हम डेमो लेगा, डेमो। स्कूल में फैशन है डेमो। ठीक है, तो आज हम लोग लाइट पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 01 है। किसी को पता लाइट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट? लाइट का मतलब क्या है पता है? लाइट कहीं से आते देखे हो? लाइट कभी देखे हो? लाइट आता कहां से है बताओ? लाइट सोर्स से आता है। सोर्स क्या है लाइट का? जैसे बल्ब है, बल्ब जलता है दिन लाइट आता है, कैंडल जलता है दिन लाइट आता है। जब रात में कोई तुम्हारे घर के बगल में अंकल जी आते हैं हॉर्न बजाते हुए, तो उनका गाड़ी का लाइट जलता रहता है। यही सब ना होता है, यही सब ना तुम लोग देखते होगे। तो वो सब क्या है? लाइट का सोर्स है। बहुत सारा आप और भी सोर्स देखे होंगे, जैसे कि रात में एक कीड़ा डांस करते हुए नजर आती है, इंसेक्ट उड़ती हुई आकाश में, जिसको हम जुगनू बोलते हैं, फायर फ्लाई, उसको देखते होइएगा। और भी बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप देखते होइएगा, जहां से लाइट आता है। तो लाइट का डेफिनेशन बताइए। और एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्या आप लाइट अपना ऑफ कर देते हैं तो आपको कोई भी चीज दिखता है रूम का? रात में अंधेरा में अपना लाइट रूम का ऑफ कर दो, क्या कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो लाइट क्या होता है? लाइट इज द थिंग्स विच हेल्प्स अस टू सी अदर थिंग। लाइट ऐसा चीज है जिसकी मदद से हम लोग किसी दूसरे चीज को देखते हैं। लाइट क्या है? लाइट इज द things which helps us to see other things। लाइट ऐसा चीज है जिसकी हेल्प से हम लोग दूसरे चीज को देखते हैं, जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, अराउंड अस। ठीक है, कोई भी चीज आपको देखना है, कोई भी चीज आपको देखना है तो उसके लिए क्या चीज का जरूरत पड़ेगा आपको? नीड क्या चीज का पड़ेगा? लाइट के सोर्स का। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। जैसे लाइट का क्या क्या सोर्स है? सन, और क्या क्या है बताओ? बल्ब, कैंडल, जलता हुआ कैंडल, बर्निंग कैंडल, ये सब क्या है? लाइट का सोर्स है। किसी को कोई दिक्कत? लाइट क्या है? लाइट इज द थिंग्स विच हेल्प अस टू सी अदर थिंग्स अराउंड अस। जो हमारे चारों तरफ चीज सब प्रेजेंट है, उस सब को हम लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। जैसे आपके रूम में चेयर रखा होगा, लाइट आ रहा तभी तो देख पा रहे हैं। अगर लाइट नहीं आएगा देन आप नहीं देख पाएंगे। बल्ब ऑफ कर दीजिए, अंधेरा होगा देन आप नहीं देख पाएंगे।
सूरज को गायब कर दीजिए, देन आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे, बल्ब ऑफ कर दीजिए तब। तो बिना लाइट का आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। कोई भी चीज आपको व्यू करने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, नीड क्या चीज का पड़ेगा, सोर्स ऑफ लाइट का। सोर्स ऑफ लाइट क्या क्या हो सकता है, सन, बल्ब, कैंडल, ये सब सोर्स है। लाइट जो ये होता है ना बहुत तेजी से चलता है। लाइट क्या है, लाइट ना बहुत तेजी से चलता है। जैसे वहां से बल्ब से जो लाइट आएगा ना, आपके कमरा में जो बल्ब जल रहा है, उस लाइट को आने में एकदम सेकेंड भी लगता है, सेकेंड से भी बहुत छोटा टाइम लगता है, बहुत छोटा टाइम, ठीक है, लाइट को ट्रेवल करने में। कोई आपसे पूछेगा स्पीड कितना है, कितना स्पीड से लाइट आता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कितना स्पीड से लाइट चलता है, क्या हमसे ज्यादा स्पीड से दौड़ता है, कितना स्पीड है पता है आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो इतना ज्यादा मीटर चलेगा, एक सेकेंड में इतना ज्यादा मीटर, मतलब बहुत दूर लाइट चलता है एक सेकेंड में। फील कीजिए, 3 × 10 पर कितना जीरो, 8, ठीक है, कितना है, तो 1 पर 8 जीरो डालिएगा, देन कितना हो जाएगा, इतना, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कैलकुलेट कीजिए, चलिए 10⁸ का मतलब क्या हुआ, 10 पर 7 जीरो, ठीक है, 10 पर कितना जीरो, 7 जीरो, 10⁸ का मतलब ये हुआ, मतलब इतना ज्यादा स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से बहुत ज्यादा तेजी से लाइट ट्रेवल करता है, ठीक है, खाली जगह में, इन स्पेस, ठीक है। मतलब एक सेकेंड में, एक सेकेंड हुआ, घड़ी का सुई हिला, उस देर में लाइट इतना दूर ट्रेवल कर लेगा, कितना किलोमीटर, कैलकुलेट कीजिए, यहां से इतना किलोमीटर ट्रेवल करता है, सोच लीजिए, ठीक है। तो लाइट आप इमेजिन कीजिए कितना स्पीड में ट्रेवल करता है, यही है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इसको पहले छाप लीजिए तो आराम से। चलिए, अब आपके चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है वो 2 टाइप का है। आपके चारों जगह जो सामान है, सामान सब, ऑब्जेक्ट सब, जैसे क्या क्या है आपके रूम में, चेयर है, बल्ब है, फैन है, बेड है, और क्या सब है, बुक है, पेन है, कॉपी है, और क्या है, चप्पल है। चप्पल के नाम पर हंसी क्यों आती है, मिलता है क्या हर रोज, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, प्रसाद है वो सब, मिलना भी चाहिए, नहीं तो तुम लोग सुधरोगे कैसे, ठीक है। जो आपके चारों तरफ ऑब्जेक्ट है, जो भी सामान सब है, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब जानते हो, ऐसा चीज जो आपके घर में प्रेजेंट है, जो लाइट देता है, उसको हम बोल देते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स व्हिच एमिट्स लाइट, और ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट अपने अंदर से एमिट करता है। एमिट का मतलब होता है निकालता है, गिव आउट करता है, लाइट को क्या करता है, गिव आउट करता है, लाइट को अपने अंदर से रिलीज करता है, निकालता है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल बताइए, क्या है, क्या है, कभी ये देखे हो, फायरफ्लाई, जुगनू, ये क्या करता है, रात में आपको चमकते नजर आएगा, फायरफ्लाई, जिसके बारे में मैं आपको बताया था, बल्ब,
और क्या सब है ल्यूमिनस, कैंडल। तो ये सब कैसा ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से लाइट निकलता है। बल्ब कैंडल कैसा है, आर्टिफिशियल है, जो हम लोग अपने मर्जी से बनाए हैं। लेकिन फायरफ्लाई भगवान का बनाया हुआ है, मतलब भगवान का मतलब भगवान का, ये ठीक है। फायरफ्लाई भगवान का बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ है का मतलब है नेचर ने उसको क्या क्या मैं बोल रहा हूं, नेचर ने उसको क्रिएट किया है, नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने। किसको, फायरफ्लाई को। तो ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, नेचुरल है। कोई आपसे पूछेगा कि फायरफ्लाई के बॉडी से लाइट काहे निकलता है, पता है, गेस करो गेस करो गेस करो गेस करो। फायरफ्लाई का जो बॉडी होता है उसके अंदर केमिकल होता है, क्या होता है, केमिकल। क्या होता है, केमिकल, केमिकल एनर्जी होता है इसके बॉडी में, जो कि लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्या चीज में कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी में, और उसके बाद फायर फ्लो ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या क्या बोला जाता है, यहां पर लिख दो, दिस प्रॉपर्टी नोन एज बायोल्यूमिनेसेंट, बायोल्यूमिनेसेंट, ठीक है। बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल चीज, लिविंग चीज, लिविंग। बायो से मतलब, बायो का मतलब है लिविंग, लिविंग मतलब जिंदा। और ल्यूमिनेसेंस का मतलब समझते हो, ल्यूमिनस, ये ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, जिससे लाइट निकलता हो। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट रिलीज करता है उसको हम बोल देते हैं बायोल्यूमिनेसेंट या बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। चलिए अब आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, डू नॉट एमिट लाइट। लाइट वो अपने अंदर से नहीं निकालता है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है बताइए, कुर्सी, चेयर, और क्या है, टेबल। ये नहीं कि टेबल में लाइट लगा ली है, बोलने लगेंगे वो नॉन ल्यूमिनस नहीं है, ल्यूमिनस है, मेरा टेबल से लाइट निकलता है, ठीक है, वो सब नहीं चलेगा। जैसे पेन, पेंसिल, पेन सब में भी लाइट रहता है, कोई कोई पेन सब में, बट पेन से जैसे मार्कर है तो इससे लाइट थोड़ी ना निकलेगा, तो ये कैसा है, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। चलिए इसको छापिए, तब फटाफट छापिए, छाप लिए छाप लिए छाप लिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अबे छापो ना यार। चलिए एक और पॉइंट लिखाता हूं, ये कैसा था, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, जिससे लाइट निकल रहा था। और कैंडल, ये सब क्या है, बल्ब, ये सब कैंडल क्या है, बल्ब है, टॉर्च है, ये सब कैसा है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का आर्टिफिशियल सोर्स है, बनावटी सोर्स है, ठीक है। आर्टिफिशियल को हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्टिफिशियल को कई बार बोला जाता है मैनमेड। तो ये कैसा है, मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट, मतलब आदमी बनाता है। किसी को कोई दिक्कत, चलिए हाँ चलिए चलिए चलिए। अब एक हम लोग फोटो बनाते हैं जिससे ये पता लगेगा कि हम लोग कोई भी चीज देखते कैसे है। जैसे आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा,
कि ये जो बल्ब से लाइट आता है वो आता कैसे है। मतलब जैसे बल्ब से लाइट आता है, बल्ब जल रहा है उससे लाइट आ रहा है, जैसे मेरे नीचे में बल्ब जल रहा है, ऊपर में भी बल्ब जल रहा है, तो इससे लाइट आ रहा है। उसकी वजह से हमको कोई चीज दिखता कैसे है। तो एक हम लोग फोटो बनाते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फोटो देखिए। मान लेते हैं ये कमरा है, किसका, तेरा है, मेरा नहीं है। ठीक, इतना सुंदर तेरा ही कैमरा हो सकता है। ये तेरा रूम है, मान लीजिए ये आपका रूम है। यहां पर खिड़की है, पुराना जमाना का घर है, मतलब ये नहीं बोलना कि मतलब मेरा घर तो इतने सुंदर है। ठीक है, तो ये आपका रूम है जिसमें एक खिड़की है। ये मान लीजिए आपका बिस्तर है, ये आपका बिस्तर है। ठीक है, ये रूम में आपके एक टेबल रखा हुआ है जिस पे आपके पापा जी ऑफिस का काम करते हैं। ये टेबल है। उसके बाद मान लेते हैं ये आपके कमरा में बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है जहां से लाइट आ रहा है। ठीक है, लाइट आ रहा है। और मान लेते हैं यहां पर आप तकिया लगाकर सोए हुए हैं। देखिए कैसा है, अच्छा मुंह लग रहा है ना। यहां पर आप सो रहे हैं। ठीक है, बल्ब से निकल रहा है लाइट, बल्ब से निकल रहा है लाइट। ठीक है, बल्ब से लाइट निकल रहा है। तब क्या होगा ना कि बल्ब से जो लाइट आएगा ना वो सीधा ऑब्जेक्ट पर टकराएगा। ठीक है, बल्ब से जो लाइट आ रहा है, जैसे यहां से आप सोए हुए हैं तो आपको एक टेबल दिखेगा। ठीक है, टेबल दिख रहा है, क्यों दिख रहा है पता है, बल्ब से जो लाइट आता है वो ऑब्जेक्ट से ऐसे टकराएगा। क्या हुआ, यहां से लाइट आया, इससे टकराया, और वो लाइट घुसेगा आपके आंख में। कहां घुसेगा, आंख में। लाइट आया कैसे, ऐसे, तो एरो को ऐसे बनाइए, जहां से लाइट आता है उधर से एरो का मुंह। ठीक है, जहां लाइट पहुंचता है वहां पर एरो का मुंह ऐसा, और जहां से आता है वहां कुछ नहीं। यहां से लाइट गया और इसके आंख में घुसा तो एरो ऐसा। ठीक है, ये तो आपको दिख गया। उसके बाद ये भी आपको दिखेगा खिड़की। ठीक है, जैसे यहां पर लाइट पड़ा, लाइट पड़ा, उसके बाद लाइट आपके आंख में घुस गया, देन आपको खिड़की का ये वाला पोर्शन दिखा। यहां से लाइट आया, इस पर टकरा गया, आपके आंख में घुस गया, तो ये वाला पोर्शन दिखा। टेबल का ये वाला पोर्शन भी आपको दिखा, बिकॉज आपके आंख तक वो लाइट पहुंच गया। और जो लाइट आपके आंख तक नहीं पहुंच पाएगा वो पार्ट आपको नहीं दिखेगा। जैसे यहां से लाइट चला, इस पर टकराया, तो लाइट इधर उधर ना भागेगा। लाइट ऐसा थोड़ी ना कि आपके आंख में घुस जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये लाइट कहां गया, ऐसे आया और ऐसे निकल गया, ये आपके आंख तक नहीं जा पाया, जिसके कारण से आपको ये वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। बट जहां जहां लाइट पहुंच सकता है वो सब पोर्शन आपको दिखेगा। तो लाइट क्या हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, उसके बाद आपके आंख में घुस जा रहा है और चीज आपको दिखाई देता है। समझ में आ गया, पूरा लिख दो, रुक जाइए, नया मार्कर मैं निकाला, नया साल है तो नया मार्कर होना चाहिए। चलिए, नया साल में नया मार्कर। ये क्या है, बल्ब है। ये क्या है, टेबल है। ये क्या है, ये कौन है, ये आप है। अपना नाम लिखिए, नाम, मैं अपना नाम लिखता हूं, महेंद्र।
मेरा नाम नहीं है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं महिंदर, महिंद्रा नहीं पढ़ना है, महिंदर, ठीक है। ये क्या है? विंडो है। और ये आप है सोए हुए, महिंदर आपका नाम है, चलिए। और ये है कमरा, रूम, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए। क्या हुआ? बल्ब से लाइट आया, इस पर टकराया और इधर चला गया, इसलिए ये पोर्शन नहीं दिखा। यहाँ से लाइट आया, इस पर टकराया और हमारे आंख में आया, तो ये पोर्शन दिखा। जहां जहां लाइट आएगा और टकराएगा आंख में, वो पोर्शन हमको दिखेगा। एक फोटो बना लीजिए। बनेगा तो नहीं, आपसे बहाना बनाइए, बहाना बहाना, कुछ से कुछ बहाना सुना दो, बस बहाना बनाकर बच जाना है। आपको एक मैं मस्त चीज बताऊंगा अभी। आपसे मैं पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं, जिसका जवाब आपको देना है। क्या मून के पास अपना लाइट होता है? फिर से सुनिए, फिर से। क्या चंद्रमा के पास अपना लाइट होता है? क्या मून के पास अपना लाइट है? मून मतलब चंदा मामा के पास अपना लाइट है? लाइट तो है। काहे? कैसे है लाइट? क्योंकि वो हमको दिखाई देते हैं, वहां से लाइट आता है, इसलिए चंदा मामा के पास लाइट है। अगर आप ऐसा सोचते हैं देन आप गलत है, गलत है, ठीक है। चंद्रमा के पास अपना लाइट नहीं होता है मून के पास। कैसे? ध्यान से देखिए। जैसे मान लेते हैं हम लोग, ये है सन, ठीक है, सन, सन मतलब सूरज। ये है आपका मून, मून। और ये है आपका अर्थ, पृथ्वी है, ठीक है। सन है, मून है, पृथ्वी है। मून के पास अपना लाइट नहीं होता है, मून के पास अपना लाइट नहीं होता है। तो ये चमकता क्यों है पता है? ये जो सन है, इसका लाइट मून पे पड़ता है और वो आपको यहां दिखाई देता है, इसी कारण से वो आपको चमकता नजर आता है, ठीक है। तो मून कैसा ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनस कि नॉन ल्यूमिनस? बताइए। मून के पास अपना लाइट होता है? नहीं होता है। तो कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस मतलब उसके पास अपना लाइट नहीं है। मून चमकता क्यों है? क्योंकि वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है सन के लाइट को, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट, ठीक है। उस पर पड़ता है, उसके बाद वापस चला आता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो क्या हुआ? मून क्या कर रहा है? मून क्या हुआ? मून रिफ्लेक्ट कर दे रहा है अपने सन को, लाइट को, और चंद्रमा को चमकते हुए, ये अर्थ को चमकते हुए नजर आएगा चंद्रमा, ठीक है। तो मून क्या किया? रिफ्लेक्ट कर दिया द लाइट ऑफ सन, लाइट ऑफ सन को, ठीक है। इसको छापिए। अब हम लोग बोलते हैं, अब हम लोग ये बात करते हैं कि लाइट ट्रेवल कैसे करता है। मतलब लाइट का पाथ क्या है, ठीक है, पाथ ऑफ लाइट, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट आता कैसे है, ट्रेवल कैसे करता है, इसके लिए हेडिंग डालिए, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट कैसे ट्रेवल करता है? तो लाइट हमेशा ट्रेवल करता है सीधा रास्ता में। कैसे लाइट ट्रेवल्स करता है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट हमेशा सीधा रास्ता में ट्रेवल करता है, एकदम सीधा, ना लेफ्ट ना राइट, एकदम सीधा। कभी देखिए वो लाइट को ट्रेवल करते सीधा रास्ता में?
देखे हो कभी लाइट को सीधा रास्ता में ट्रेवल करते? जैसे मान लेते हैं आप अपना रूम में छोटा सा होल कर दीजिए। होल मतलब कहीं से भी होल कर दीजिए जहां से लाइट आ सके, या किसी भी जगह पर होल कर दीजिए। मान लेते हैं आपके दरवाजा में एक छोटा सा छेद है, ये नहीं कि शीशा को फोड़ के छेद कर दिए, मतलब मान लेते हैं एक छोटा सा होल है, होल इन द डोर। डोर से छोटा सा होल है डोर में। जब दिन का समय रहेगा तो डोर से क्या होगा, एक लाइट का मतलब लाइट आते आपको नजर आएगा एकदम सीधा। लाइट कैसा आपको नजर आएगा, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइट आपको आते नजर देगा, दिखाई देगा, ठीक है। स्ट्रेट अपीयर होगा, अपीयर मतलब दिखाई देगा। कहां पर होल करना है आपको, अपने डोर में। या कभी प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर देखियो क्लास में लगा है ना, क्लास में, तेरे क्लास में है प्रोजेक्टर, ठीक है। क्लास में जो प्रोजेक्टर लगा होता है वो वाला प्रोजेक्टर, बहुत जगह पर नहीं लगा होगा, हाँ तो कहीं पर सिनेमा हॉल में जाइएगा तो आपको दिख जाएगा। टॉर्च, ये जो टॉर्च होता है, प्रोजेक्टर नहीं देखो तो टॉर्च कभी बारे हो, तो वो टॉर्च से लाइट कैसा निकलता है, सीधा। डार्क रूम में ये आप देख सकते हैं, अंधेरे कमरा में। अब लाइट का जो ऐसा प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट का ऐसा प्रॉपर्टी जिससे लाइट सीधा रास्ता पर ट्रेवल करे उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट का ऐसा प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। लाइट का ऐसा प्रॉपर्टी जिससे लाइट सीधा रास्ता पर चले उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। छापिए इसको। अब हम पढ़ेंगे रे ऑफ लाइट के बारे में। रे ऑफ लाइट, मजा आ रहा है पढ़ने में? हेडिंग डालिए तो, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। रे मतलब समझते हैं, रे का मतलब होता है एक ऐसा लाइन, इसके आगे एरो लगा दो, एक लाइन के आगे एक एरो लगा दोगे वो बन गया रे। रे, अगर कोई भी लाइट सीधा रास्ता पर ट्रेवल करे, सीधा रास्ता पर ट्रेवल करे तो उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। और ये जो एरो है ये उसका डायरेक्शन दिखाता है, किस जगह से आप लाइट कहां तक भेज रहे हो, डायरेक्शन। जैसे इधर एरो है तो लाइट इधर जा रहा है, ऊपर एरो तो लाइट ऊपर जा रहा है, इधर एरो तो इधर, इधर एरो तो लाइट इधर जा रहा है, यहां से लाइट बाहर रहा है इधर जा रहा है, नीचे एरो मतलब ऊपर से लाइट बाहर है, लाइट नीचे जा रहा है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट, डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर। ए वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट को डिफाइन कीजिए, अ वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट। लाइट का एकदम पतला सा रास्ता, रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन, रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, जिसको हम क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन से।
रे ऑफ लाइट क्या है? ए वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट, पतला सा एकदम नैरो सा पाथ ऑफ लाइट है, रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन, जिसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। विथ ए एरो हेड, विथ अ एरो हेड, उसके हेड के ऊपर क्या लगा हुआ है? इसके हेड के ऊपर एरो लगा हुआ है। ये एरो क्या दिखाता है? एरो हेड शोइंग इट्स डायरेक्शन, जो इसके डायरेक्शन को दिखाता है। क्या चीज को दिखाता है? डायरेक्शन को। इसी को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, नोन एज रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये जो लाइट का रे होता है ना, ऐसा हो सकता है जो कहीं से बस एक ही लाइट का रे आए, मतलब एकदम पतला सा लाइट का एक ही रे। एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें रे ऑफ लाइट क्या? वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट, लाइट का एकदम पतला सा रास्ता, रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन, जिसको हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, विथ ए एरो हेड, जिसके हेड पर एरो लगा होता है, शोइंग इट्स डायरेक्शन, जो एरो का काम क्या है? डायरेक्शन शो करना। क्या शो करना? डायरेक्शन, कि किस जगह से लाइट कहां फ्लो कर रहा है, मतलब कहां जा रहा है। ठीक है, बीम का मतलब जानते हो? बीम का मतलब होता है गुच्छा। अब मान लेते हैं ये जो लाइट है, इसका बहुत सारा कोई आदमी ऐसे लाइट भेज दिया, ऐसे बीम में भेज दिया, गुच्छा में, तो ये कैसा हो गया? जिसको हम बोल देंगे बीम ऑफ रेज, बीम ऑफ रेज। ये सब क्या है? लाइट का रे है, जिसका गुच्छा है, बीम है। और ये जो लाइट का रे सब है, सब एक दूसरे से पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समझते हो? पैरेलल का मतलब दो चीज ऐसे, दो चीज ऐसे रहता है, इसको हम पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा चीज जो कहीं ना जाकर कटे, उसको हम बोलते हैं पैरेलल, बट उसके आपको ध्यान नहीं देना है। जो चीज एकदम सीधा सीधा रहे, उसको हम पैरेलल बोलते हैं। एकदम सीधा, देखिए सीधा है ना, दो चीज ऐसे सीधा जा रहा है, मतलब पैरेलल जा रहा है। ठीक है, एकदम सीधा, ऐसा नहीं कि अब ये घूमते घूमते थोड़ा नीचे घूम गया, ये सब नहीं, सीधा। ठीक है, तो बीम ऑफ कैसा रे? पैरेलल रे, पैरेलल रे। पैरेलल का मतलब होता है कहीं ना जाकर कटे, मैथमेटिकली। ठीक है, मान लेते हैं बहुत जगह से यहां पर लाइट आ रहा है, देन ऐसा पैरेलल ले बना। अब ऐसा भी हो सकता है कि अब एक ही जगह से बहुत सारा लाइट निकले। मान लेते हैं कि अब एक पॉइंट है, यहां से बहुत सारा लाइट निकल रहा है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ, क्या बोलेंगे? बीम ऑफ, क्या बोलेंगे? लाइट फ्रॉम अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट। beam of light from a small source of light। ठीक है, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट। एक छोटे से सोर्स से, ये जो छोटा सा सोर्स है, इससे क्या निकल रहा है? लाइट का गुच्छा, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए वेरी स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट, छोटे से सोर्स से। ठीक है, इसको छापिए जल्दी से, छापते रहो, छापो भाई छापो, छापते रहो। रिकॉर्डिंग सही से चल रहा है? हाँ, सब सही है। चलिए छापिए 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 छापिए। हाँ, छाप लिए, हो गए। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, पूछूं क्वेश्चन? क्वेश्चन के लिए रुक जाइए, पूछता हूं। थंडरिंग एंड लाइटनिंग happens at the same time।
but we see the lightning a few seconds earlier than we hear the thunder. चलिए क्वेश्चन पढ़िए. थंडरिंग एंड लाइटनिंग happens at the same time but we see the lightning a few seconds earlier than we hear the thunder. चलिए क्लाउड के सीजन में जब क्लाउड लगा होता है, बादल लगा होता है, उस समय क्या होता है, जो थंडरिंग होता है, जो आवाज होता है, करकराहट की आवाज आता है और लाइटनिंग आता है. रेनी सीजन में जब लाइटनिंग होता है, जब बिजली चमकता है और आवाज आता है, दोनों एक ही साथ होता है, दोनों एक बार होता है. बिजली चमकता है और लाइट निकलता है और आवाज जो निकलता है, दोनों एक ही साथ होता है. बट पहले हमको सुनाई देता है क्या चीज? आवाज की बिजली. बिजली पहले हमको दिखाई देता है, बिजली. ठीक है, सबसे पहले हम बिजली को देखते हैं, उसके बाद हमको आवाज सुनाई देता है. पता है क्यों? क्योंकि लाइट का जो स्पीड होता है ना, बहुत ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है. इसी कारण से हमको पहले क्या दिखाई देता है? बिजली चमकता हुआ. ठीक है, कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लाइट जो है बहुत तेजी से चलता है एज कंपेयर टू साउंड. ठीक है, लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर, बहुत ज्यादा तेज चलता है, देन साउंड. आवाज से बहुत ज्यादा तेज चलता है लाइट, इसी कारण से. ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, छापिए. चलिए अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं. एक क्लासिफिकेशन हम लोग ऑब्जेक्ट का किए थे, क्या चीज के बेसिस पर? कि लाइट निकलता है उससे या नहीं. अब एक और क्लासिफिकेशन है ऑब्जेक्ट का. ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग, जो सामान आपके घर में पड़ा है या अगल बगल में जो भी चीज प्रेजेंट है, सबको हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. सबसे पहला है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, और थर्ड नंबर है ओपेक ऑब्जेक्ट. ये क्या है? ओपेक. क्या पढ़ते हैं? ओपेक. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है. ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट पास करने देता है, जैसे शीशा. शीशा पे आप लाइट मारोगे, आर पार. ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने अंदर से पास होने देता है. ऑब्जेक्ट that allows lights to pass through them. ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने अंदर से पास होने देता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लास. जैसे हवा, हवा से लाइट पूरा पूरा पास हो जाता है. फिर आता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आधा अधूरा लाइट को पास होने दो, जैसे बटर पेपर. बटर पेपर, पेपर के ऊपर आप बटर लगा दीजिए, बटर पेपर बन गया. ठीक है, या बटर पेपर मार्केट में भी मिलता है. ठीक है, पेपर के ऊपर बटर लगा दीजिए, बटर पेपर रेडी. जब उससे आप लाइट पास कराइएगा, देन उससे लाइट आधा अधूरा पास होगा.
ऑब्जेक्ट which allows light to, कितना गंदा मैं लिखता हूं, light to pass through them partially. पार्शियली का मतलब होता है आधा अधूरा, पार्शियली का मतलब आधा अधूरा। ऑब्जेक्ट विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, मतलब कुछ लाइट को पास करने देगा और कुछ को पास नहीं करने देगा। ऑब्जेक्ट विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, पार्शियली का मतलब क्या हुआ, कुछ लाइट को पास करने देगा, सम लाइट को पास करने देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या है, बटर पेपर। और भी एग्जाम्पल बताइए, जैसे प्लास्टिक का सीट, प्लास्टिक का जो सीट आता है वो, ठीक है, ये सब पतला सा जो प्लास्टिक का सीट आता है, ठीक है, वो सब। और ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से थोड़ा भी लाइट ना पास करने दे उसको हम बोलते हैं ऑपेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दैट डजंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। एग्जाम्पल क्या है ऑपेक का, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट थोड़ा भी ना पास करने दे। इसका एग्जाम्पल क्या है, टेबल, चेयर, आपका बुक, ये सब कैसा है, ओपेक है, जो थोड़ा भी अपने अंदर से लाइट को पास नहीं करने देता है। ठीक है, आपका घर का दीवार, ये सब। ठीक है, इसको छापिए। अब हम लोग बात करते हैं शैडो के बारे में। शैडो, शैडो क्या होता है, शैडो फॉर्म कब होता है, जब लाइट कहीं से आ रहा है, अगर उसके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट पड़ जाए। पहले डेफिनेशन लिखिए, शैडो इज फॉर्म्ड, कब फॉर्म होता है, व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज obstructed by an opaque object। अब समझिए, opaque ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास ना करे, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास ना करे। opaque क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास ना करे। ठीक है, शैडो इज फॉर्म व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय opaque ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आपके रूम से लाइट आ रहा है, हमारा बॉडी कैसा है, ओपेक है। अगर हम कहीं पर ऐसे खड़े हो गए तो शैडो सामने में बन जाएगा, शैडो सामने में बन जाएगा। जैसे थोड़ा बहुत शैडो आपको मेरा भी नजर आ रहा होगा, थोड़ा बहुत शैडो उडो। क्यों, क्योंकि यहां से लाइट आ रहा है और लाइट के रास्ते को हम क्या कर रहे हैं, रोक देते हैं, तो शैडो बन जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके रूम में बल्ब लगा हुआ, उससे लाइट आ रहा है, आप क्या कीजिए, उस लाइट के रास्ते को रोक दीजिए ऐसे, तब क्या होगा, आपका शैडो बन जाएगा, परछाई बन जाएगा। तो वही है शैडो। तो शैडो बनने के लिए क्या चीज का जरूरत है, फॉर शैडो फॉर्मेशन क्या चीज का जरूरत पड़ा, बताइए। नीडेड क्या चीज का पड़ा, क्या चीज का आपको जरूरत पड़ा शैडो बनने के लिए। तो सबसे पहला जो जरूरत है वो क्या है, कहीं से लाइट आना चाहिए। क्या चीज का जरूरत पड़ा, अ सोर्स ऑफ लाइट, कहीं से लाइट आना चाहिए। एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो क्या करेगा, लाइट के पाथ को रोक देगा।
जैसे लाइट वहां से आ रहा है, आप ओपेक ऐसे हाथ फैलाकर रोक दिए, समझे, तो वो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट। और एक आपके सामने स्क्रीन होना चाहिए, स्क्रीन मतलब पर्दा, जिस पर वो दिखाई दे। जैसे मान लीजिए दीवार पे आपका शैडो बना, दीवार क्या है, स्क्रीन है, तो वही एक चीज चाहिए जिसके ऊपर आपका शैडो दिखाई दे, उसको हम बोलते हैं स्क्रीन। क्या है, स्क्रीन, जिस पर आपका शैडो अपीयर हो, शैडो आपका दिखाई दे। ठीक है, इसको छापिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन से आदमी का शैडो कैसा बनेगा। जैसे मान लीजिए जो बड़ा आदमी है, जो लंबा आदमी है, उसका शैडो बहुत लंबा बनता है। जैसे सनलाइट में आप देखते होइएगा, जो लंबा सा आदमी है उसका शैडो बहुत बड़ा बनता है, और छोटा सा जो बच्चा होता है उसका भी शैडो कभी कभी बहुत बड़ा बनता है, आपको नजर आएगा। ठीक है, लेकिन जो बड़ा आदमी होगा उसका शैडो थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो शेप ऑफ शैडो क्या चीज पर डिपेंड करेगा, कोई आपसे पूछेगा, शेप ऑफ शैडो क्या चीज पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन, क्या चीज पर यह डिपेंड करेगा, शेप ऑफ शैडो डिपेंड्स अपॉन, क्या चीज पर यह डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो जो ओपेक ऑब्जेक्ट रहेगा जिससे शैडो बनेगा उसका शेप कितना बड़ा है। ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा है, ऐसा कि नहीं बहुत छोटा है, इतना छोटा है सा बच्चा। और पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, सेकेंड है पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। और ये चीज पर डिपेंड करता है कि लाइट आ कहां से रहा है, लाइट का सोर्स कैसा है, आ कहां से रहा है, तिरछा तो नहीं आ रहा, इधर से तो नहीं आ रहा, ना कि इधर से सीधा तो नहीं आ रहा। तो वो एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको दिखाई देगा। कोई आपसे पूछे कि शैडो का कलर कैसा होता है, शैडो का कलर, तो वो किस कलर का होता है पता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक टाइप का शैडो होता है। ठीक है, ब्लैक कलर का। ठीक है, जैसे बुक में एक छोटा सा आपको फोटो बनाया रहता है, जैसे मान लीजिए ये है आपका, रुकिए साफ कर दीजिए, चलिए मान लेते हैं, नया मार्कर का थोड़ा यूज कर देता हूं। ये है सूरज, ये है सुबह का टाइम, ये है शाम का टाइम, ये है मॉर्निंग, ये है नून, ये है इवनिंग, ये क्या है, मॉर्निंग। ठीक है, सूर्य से लाइट निकलेगा, किसी को कोई दिक्कत, ये नून का समय है, ये मॉर्निंग का, और वो इवनिंग का। नून के समय में, नून मतलब नमक नहीं, ठीक है, नून के समय में जब मान लीजिए आप यहां पर ऐसे खड़ा है, आप यहां पर ऐसे खड़ा है नून के समय में, ठीक है, खड़ा है तो खड़ा है, हम क्या करें, तो आपका शैडो कैसे बनेगा, ऐसा छोटा सा शैडो बनेगा। ऐसा, ठीक है, नून के समय में। जैसे जैसे सन इधर आएगा, जैसे जैसे थोड़ा मॉर्निंग का टाइम आएगा या इवनिंग का टाइम आएगा, वैसे वैसे शैडो क्या होगा, और आपका बड़ा होते जाएगा। क्या होगा, शैडो बड़ा होते जाएगा। जैसे इतना बड़ा, जैसे ठीक है, मान लीजिए जो आपका मुंह ऐसा ही है, गर्दन में सट गया, कोई बात नहीं है, और बड़ा आपका शैडो बन गया। ये आपका, जैसे जैसे
नून से मॉर्निंग में आएगा वैसे वैसे शैडो बढ़ेगा, जैसे नून से इवनिंग में वैसे वैसे आपका फिर से शैडो बढ़ेगा। तो शैडो, शेप ऑफ शैडो क्या चीज पर डिपेंड करता है? शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर बड़ा आदमी रहेगा तो और बड़ा शैडो बनेगा। पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, जो ये क्या है, सन है सोर्स ऑफ लाइट, उसका क्या पोजीशन है? नून में छोटा, मॉर्निंग में थोड़ा बड़ा, इवनिंग में थोड़ा बड़ा। ठीक है, जैसे जैसे इवनिंग और होते जाएगा उतना बड़ा शैडो होते जाएगा। यहीं पर आपका लेक्चर होता है समाप्त। इस चैप्टर का एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।